सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पर हम ग्लोबल न्यूज से एक चर्चा करने वाले हैं कि टर्की वॉन्स रशिया आफ्टर रशिया अटैक तुर्कीज शिप। अब ये किस तरीके से हो गए यहाँ पर कि जहाँ पर हमने सुना था कि रशिया यूक्रेन पे हमला करता है, तो ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों और क्योंकि ना यहाँ पर टर्की और रशिया के लिए एक ये बिल्कुल जियोपॉलिटिकल मूव हो सकता है जो इनके रिलेशन और भी खराब कर सकता है। देखिए काफी अच्छे रिलेशन है इन दोनों के, जिसमें एक अडंगा डालने की कोशिश किया रशिया ने। तो क्या रशिया ने जानबूझ के किया है कि नहीं किया है, और क्या तुर्की को इससे हार्म हुआ है कि नहीं, सब जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो चालू करने से पहले जो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बिल्कुल कर देना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम न्यूज की तरफ कि यहाँ पर देखिए, तुर्की वांट्स मॉस्को टू अवॉइड फर्दर एस्केलेशन आफ्टर ब्लैक सी शिप अटैक। अभी यहाँ पर हुआ क्या है, तो एक शिप जा रही थी जिसपे ना तुर्की ने हमला कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर अर्दोगन का ये स्टेटमेंट है कि तुर्की जो है वो मॉस्को को मतलब रशिया को वार्न करती है कि ऐसा अगर आपने फिर से किया तो आप पे कहीं ना कहीं हम एक्शन ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया, तो देखिए यहाँ पर ना मैं आपको बता दूं कि एक शिप यूक्रेन से निकलकर टर्की जा रही थी जिसमें ग्रेन्स रखे थे जो तुर्की को एक्सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन, ठीक है। तो उस पे हमला किया रशिया ने, और देखिए ये सक्सेसफुली ना इस्तांबुल मतलब तुर्की तक के पहुंच भी गई है कि जोसेफ शल्टे द फर्स्ट यूक्रेन शिप टू चैलेंज रशियाज ब्लैक सी ब्लॉकेज रीचेज इस्तांबुल। अब इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं समझाता हूँ। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन जो एक्सपोर्ट करता है ना अपने ग्रेन्स, वो जाता किस किस को है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जाता है 47% हाई इनकम कंट्री जहाँ पे बोला है, जैसे कि स्पेन, इटली, नेदरलैंड। उसके बाद 26% जाता है जो मिडिल क्लास में कंट्री जाते हैं, जिसमें आता है मेन तुर्की और चाइना। तो यहीं पे देखिए 26% ग्रेन जो तुर्की और चाइना को जाता है ना, इस पे आप ज्यादा ध्यान देना कि यहाँ पर होता क्या है। अब देखिए ये ग्रेन यूक्रेन से निकलकर तुर्की में जा रहा था। अब जा क्यों रहा था, तो देखिए आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर ब्लैक सी ग्रेन डील, जिसके ऊपर अब काफी बार चर्चा करी है, ठीक है। और चर्चा भी ऐसी छोटी मोटी नहीं की है, मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाया कि ब्लैक सी ग्रेन डील होती क्या है। फिर भी देखिए ये रहा यहाँ पर तुर्की, ये रहा यहाँ पर पूरा रशिया, ये रहा यहाँ पर यूक्रेन, और देखिए यहाँ पर छोटी सी ना बिल्कुल सी है जिसे यहाँ पर कहते हैं ब्लैक सी, ठीक है। ये रहा ब्लैक सी। अब क्या करता था यूक्रेन जो है वो अपने यहाँ से जो पोर्ट है यहाँ से ना पूरे ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता था, जैसे जैसे मैंने बताया स्पेन, नीदरलैंड, टर्की, चाइना, ठीक है ना। तो और यहाँ पर अफ्रीका देश भी आ गए, तो यहाँ से ना ये ग्रेन एक्सपोर्ट करता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बीच में अचानक ना रशिया ने क्या किया, ये ब्लैक सी ग्रेन डील को ना यहाँ पर बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही कब्जा हुआ ना रशिया का यूक्रेन पे, तो ये जितने भी सारे पोर्ट थे यहाँ पर जो ब्लैक सी से लगते थे, ये सब सारे यूक्रेन के रशिया के कब्जे में चले गए थे। हालांकि देखिए ब्लैक सी ग्रेन डील तुर्की ने रशिया यूक्रेन को बैठाकर यूएन में साइन किया था, जिसको अभी रशिया ने पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ये कहा रशिया ने कि हम नहीं मानते। अब ऐसा क्यों कहा रशिया ने अचानक, तो देखिए मैं आपको बता दूं सीधी सिंपल भाषा में कि रशिया को ना डर था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो शिपमेंट जाती है ना यूक्रेन से, यहाँ से जाती तो ग्रेन्स लेके, लेकिन आती यहाँ से ना हथियार लेके, तो जो यहाँ पर यूक्रेन इस्तेमाल करेगा रशिया पे अटैक करने के लिए। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी थी कंसर्न कि देखिए यूक्रेन के जो ग्रेन्स एक्सपोर्ट हो रहे थे ना, उससे यूक्रेन भारी मुनाफा कमा रहा था। और वही रशिया से जो ग्रेन्स है, देखिए रशिया भी एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन रशिया से ग्रेन कोई खरीद नहीं रहा था। तो ये क्या हुआ, रशिया को ये लगा कि अभी देखिए यूक्रेन की जो हालत है जिससे पैसे कमा रहा है वो मेजर एग्रीकल्चर है, तो हम एग्रीकल्चर मतलब यूक्रेन की कमर ही तोड़ देते, इसलिए यहाँ पर इसने ना ब्लैक सी ग्रेन डील यहाँ पर खारिज की, जो मैंने आपको सरल शब्दों में बताया। यहाँ पर ना जब भी ब्लैक सी ग्रेन डील यहाँ पर खारिज हुई, तो उसी के साथ साथ ना रशिया ने क्या किया, यहाँ पर काफी सारे जो ग्रेन स्टोरेज है यूक्रेन में, या फिर जहां पर अनाज रखता है, जो पोर्ट्स में अनाज रखता है यूक्रेन, उस पर ना यहाँ पर हमला करना चालू कर दिया। देखिए एक नहीं दो नहीं, ऐसे आपको 5 6 7 8 न्यूज मिलेंगे कि यहाँ पर रशिया टारगेट ओडेसा पोर्ट, अब ये यूक्रेन का पोर्ट है, उसके साथ साथ मॉस्को हिट डैन्यूब ग्रेन पोर्ट, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर कुछ ठिकाने खोज रहा है रशिया जहां पर यूक्रेन का बहुत सारा ग्रेन यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर रशिया क्या करेगा, इन ग्रेन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, और रशिया के पास जो ग्रेन है उसको एक्सपोर्ट करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड की, क्योंकि देखिए फिर वर्ल्ड के पास ऑप्शन रहेंगे नहीं, तो उसको रशिया से ही ग्रेन्स खरीदने पड़ेंगे, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, राइल्स हो, ठीक है ना। तो ये सब सारे जो ग्रेन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो सब हमें रशिया से ही खरीदना पड़ेगा। और देख सकते हैं आप इकोनॉमी में भी ना, जैसे ही रशिया ने इनके जो ग्रेन स्टोरेज है उन पे अटैक करना चालू करे, तो एक बिल्कुल प्राइस का सर्ज मिला है हमें पूरे वर्ल्ड में। और उसी के साथ हमने इंडिया ने भी राइस पे बैन लगा दिया, वीट पे बैन लगा दिया,
है ना, यूएसए में पैनिक हो गया कि अब देखिए ग्रेन्स की शॉर्टेज होगी। तो देखिए यूएसए का ऐसा मानना है कि ये ना किसी भी बद से बदतर हालत में भी रशिया से ग्रेन्स नहीं खरीदेगा, और ऊपर से यूरोपियन यूनियन में और भी जो यूएसए के अलाइज है उन पे भी प्रेशर डालेगा कि वो रशिया से ग्रेन्स ना खरीदे। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कल की, यहाँ पर इंडिया ये चाहता है कि वो वीट परचेस करे रशिया से, आप जाके देख सकते हैं वो, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे मुद्दा है। अब देखिए यहाँ पर ना जैसे ही जो मैंने आपको बताया था ना कि ये ब्लैक सी से यहाँ पर ग्रेन्स निकलते थे, तो यहाँ पर रशिया ने ये मना कर दिया। तो देखिए यूक्रेन ने इसका दूसरा उपाय सोचा कि अगर यहाँ पे ब्लैक सी से ग्रेन नहीं जाने दे रहा है तो हम दूसरा अल्टरनेटिव निकालते हैं। तो उसी अल्टरनेटिव से ना यहाँ पर ना ये शिप जो जोसेफ नाम की शिप है, जो यहाँ पर टर्की की शिप है, ये जा रही थी, मतलब देखिए ये ब्लैक सी ग्रेन डील से नहीं जा रही थी, ये जा रही थी जो दूसरा इनिशिएटिव, मतलब जो दूसरा रास्ता यूक्रेन ने ढूंढा है उस रास्ते से ये जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर ये जा रही थी, रशिया को लगा कि ये शिप में एक्चुअली जा क्या रहा है, जो यूक्रेन के पास जा रहा है, क्या इसमें कुछ बॉम्ब है, क्या हथियार है, क्या जो ये यूक्रेन मंगा रहा है दूसरे देशों से। तो इसलिए ना यहाँ पर रशिया ने ये इस पे अटैक कर दिया। तो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन था कि रशिया को पता नहीं था ये तुर्की की शिप है, ग्रीन लेने आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर अटैक कर दिया। और देखिए इसके बाद ना रशिया ने खुली चेतावनी जारी कर दिया सभी नेशन के लिए कि देखिए जो भी देश यहाँ से यूक्रेन के पास शिप लेकर आ रहा है या शिप लेके जा रहा है, चाहे फिर वो ग्रेन लेके जाए कुछ भी लेके जाए, हम उस पर अटैक कर देंगे। ये भारी चेतावनी जारी की है रशिया ने इसके बाद कि देखिए अगर हमें मत कहना कि ये तुर्की की शिप हो, चाहे यूएसए की शिप हो या फिर चाइना की शिप है, हम आगे पीछे नहीं देखेंगे, हम सीधा इस पे अटैक कर देंगे। क्योंकि देखिए इन द पास्ट हमने देखा है कि रशिया ने मिस कंसेप्शन में आकर चाइना की शिप को हिट कर दिया था, जो यूक्रेन के गेहूं लेकर चाइना जा रही थी। तो यहाँ पर ये दूसरा मुद्दा है, जब यहाँ पर देखिए रशिया ने किसी दूसरे कंट्री की शिप को अटैक किया है। देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि यूक्रेन जो ब्लैक सी रूट से ना जाते हुए भी कोई दूसरा रूट यहाँ पर ये ढूंढ रहा है। अब देखिए ये जो ढूंढ रहा है ना, तो यहाँ पर ना पूरी अश्योरिटी दी है यूक्रेन ने रशिया। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं कहूँ कि ये डर हो सकता है यूक्रेन के मन में रशिया के खिलाफ कि देखिए अगर ऐसा उल्टा सीधा कुछ हो गया तो रशिया अपने एडवांस वेपन यूज कर देगा। तो देखिए यहाँ पर मुद्दा क्या है कि यूक्रेन ने अश्योरिटी दी है रशिया को कि देखिए द कॉरिडोर विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वी विल पुट कैमराज ऑन द शिप एंड देयर विल बी अ ब्रॉडकास्ट टू शो दैट द शिप इज प्योरली अ ह्यूमैनिटेरियन मिशन एज नो मिलिट्री पर्पज। मतलब यहाँ पर जो यूक्रेन नेवी के स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि देखिए रशिया को अगर लग भी रहा होगा ना, तो जो भी शिप यहाँ पे यूक्रेन में आ रही है, यूक्रेन से जा रही है, वो हथियार लेके आ रही है या हथियार लेके जा रही है। तो यहाँ पर ना एक अश्योरेंस देते हुए रशिया को ये कहा है यूक्रेन ने कि देखिए हम शिप पर ना कैमरा लगा देंगे पूरे चारों साइड से, और आपको बिल्कुल एक लाइव ब्रॉडकास्ट टेलीविजन पे बताएंगे कि देखिए ये बिल्कुल ग्रेन्स लेके जा रही है, यहाँ पर कोई भी हथियार का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो इतनी अश्योरिटी यहाँ पर यूक्रेन ने दी है। उसी के साथ साथ जो ये मैंने बात कही ना कि ये जो नया रूट बन रहा है यूक्रेन का, तो यहाँ पर ना पहली अश्योरेंस ये दी गई है कि जो शिप का ओनर है ना, वो यहाँ पर रेडी होना चाहिए इस रूट से जाने के लिए। दूसरा कि जो शिप को चला रहा है, मतलब जो शिप का कैप्टन है, वो भी राजी होना चाहिए कि जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन ने सीधे सीधे कहा है कि हमने जो ये नया रास्ता निकाला है ना, वो बिल्कुल खतरों से भरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी भी ना रशिया की मिलिट्री अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी में जो सी माइंस होते हैं वो बिछा के रख सकता है रशिया। तो यहाँ पर ना जान हथेली में लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए यूक्रेन ने सीधे सीधे कहा है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अगर इस शिप को कुछ भी हुआ। तो को देखिए यूक्रेन ने अपना सेफर साइड रखा है, इसलिए ना यहाँ पर तुर्की ने भी यहाँ पर यूक्रेन को कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सीधे सीधे रशिया को खरी खोटी सुनाया कि जाहिर सी बात है यूक्रेन ने पहले ही शर्त रखी कि अगर टर्की के शिप पर रशिया हमला करता है तो हम उस पर जिम्मेदार नहीं रहेंगे। और उस पर कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं हाईलाइट कर चुका हूं, जो मैंने बताया वही यहाँ पर बताया कि तुर्की ने किस किस तरीके से यहाँ पर रशिया को खरी खोटी सुनाई है कि आने वाले समय में ऐसा हुआ तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो ये सब बातें। अब देखिए ये सब नई बातें नहीं है, जैसे मैंने बताया ये सब पुरानी बातें हैं। और इससे रिलेटेड अगर अपडेट चाहिए यूक्रेन रशिया वार से, तो मैं आपको बता दूं ये आज ही की न्यूज है कि यूएस अप्रूव सेंडिंग F-16 फाइटर जेट टू यूक्रेन फ्रॉम डेनमार्क एंड नेदरलैंड, जो कि नाटो मेंबर्स है। अब यहाँ पर यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए को मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बिल्कुल शांति समझौता कराना चाहिए दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यूएसए की तरफ से। उल्टा यूएसए क्या कर रहा है, तो यहाँ पर फंडिंग दे रहा है यूक्रेन को ताकि वो काफी अच्छे से लड़ पाए रशिया के खिलाफ। अब उसी के खिलाफ ये मूव है कि यूएसए ने अप्रूव कर दिया कि F-16 फाइटर जेट जो है वो यूक्रेन में जाएंगे और यहाँ पे रशिया पे अटैक करेंगे। हालांकि देखिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है यहाँ पर कि यूक्रेन के पहले पायलट्स को काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी, F-16 होता क्या है, कैसे चलता है, कैसे नहीं, उसके बाद ही इसको युद्ध में उतारा जाएगा। लेकिन काफी महीनों से बात चल रही थी कि कब F-16 अप्रूव हो जाएगा, तो आज की ये न्यूज है कि ये अप्रूव हो चुका है।
तो दोस्तों ये था कुछ इस वीडियो का एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पर ना ये रशिया यूक्रेन वार में अभी तो कहना ये हो गया कि पूरा वर्ल्ड ही यहाँ पर सफर कर रहा है, क्योंकि देख सकते हैं हम कैसी ग्लोबल इन्फ्लेशन आ रहा है, क्योंकि सब कुछ महंगा हो रहा है, ग्रेन्स से लेकर तो जो भी यहाँ पे रशिया प्रोडक्ट इंपोर्ट कराता था दूसरे देशों को, तो वो सब भी यहाँ पर महंगा हो रहा है। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे रोकना चाहूंगा, और जाने से पहले एक कोट की लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, क्योंकि इस कोट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है तुर्की के लिए, क्योंकि इसका मीनिंग ही ये होता है कि इट इज ओके टू डू मिस्टेक। अब देखिए ये तुर्की कह रहा होगा रशिया को कि ठीक है इस बार मिस्टेक कर दिया, अपने अगली बार मत करना। सो बी एक्टिव विद ग्लोबल।